हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषभ तिवारी एंड बच्चों, जैसा हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री अपना था चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके मैंने एक एक क्वेश्चन, चाहे वो मेरे एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो, मैंने एनसीईआरटी बुक से उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बच्चों, हम अपने अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 9, वो है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये आज उसकी क्लास 1 है। जैसा कि मैंने पहले बताया था और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि साथ आपको मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक और अपनी नोटबुक को साथ में रखना चाहिए, जिससे कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको साथ ही साथ नोट करते चलें, वीडियो पॉज करके समझते चलें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो पहले आप उसको ऑप्ट करिए, फिर मेरी वीडियो से आगे देखिए कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है या कैसा तरीका मैंने अडॉप्ट करा और आपने कैसे करा है। इस तरीके से हम करेंगे। आज बच्चों ये हमारी पहली क्लास है, तो मैं इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ये क्या चीज़ होती है, इससे जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की वो क्या चीज़ है और कौन कौन से बेसिक टर्म यूज़ होते हैं उनको मैं समझाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता कहाँ पर है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको एक ही बिल्डिंग बनी हुई है। अब इसकी ये हाइट हम कितनी रखेंगे, इस पॉइंट से इसका जो टॉप को अगर देखा जाए तो वो हमें आराम से दिख जाए, तो हम इसकी हाइट कितनी रख सकते हैं या कितने एंगल पे इसको कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का आपने नाम सुना होगा, वो भी जो बनाई गई है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा हेल्प लिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आप जब आगे इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे या कोई भी आप कोर्स करेंगे जहाँ पर हमें सिविल से रिलेटेड चीज़ें होंगी या इलेक्ट्रिकल से भी होंगे, तो वहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा मेरे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस पर वर्क करेगी। राइट एंगल ट्रायंगल बाई एंगल जब 90 डिग्री होगा तभी वहाँ पर मेरे सारे ट्रिगो के कॉन्सेप्ट वर्क करेंगे, तो इसके एप्लीकेशन भी उसी ट्रायंगल पे वर्क करेंगे। अब कुछ बेसिक टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा ग्रीन कलर का ये मेरा एक टावर है। क्लियर? ये मेरा एक टावर है और यहाँ पर नीचे एक पॉइंट है जहाँ से इस टावर के जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसको देखा जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसमें जो हमारा एंगल वर्क करेगा ये हमारा एंगल होगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बात? मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और जैसे ये जिससे देखा जा रहा है, जो ये मैंने डॉट डॉट करके बनाई हुई है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी किस लाइन के थ्रू हमने उसको देखा हुआ है। अब ये हमारा एक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा एक टावर टाइप का है, उसके टॉप पॉइंट को मैंने किस उससे देखा हुआ है, तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया नीचे से ऊपर देखने को, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों हमारा जो सेकंड चीज़ आ जाता है कि एक दूसरा एंगल हमारा आता है जिसको नाम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या चीज़ होती है? जैसे मान लीजिए ये मेरा टावर है, ये मेरा ग्राउंड है नीचे वाला। अब इस टावर पर कोई मान लीजिए इस बार ऊपर खड़ा था, वो ऊपर से इस पॉइंट को ऐसे देख रहा है, ऐसे लाइक दिस। तो अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो जो मेरा एंगल जो बनेगा वाया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो मेरा ये एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। कैसे बनेगा मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा तो वो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो लेंगे वो हॉरिजॉन्टल से लेंगे, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल होंगी। और हमें अच्छे से बच्चों पता है कि ये जो एंगल होगा, जिसको मैं ये येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल और ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर बच्चों हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ दिया हुआ है तो उसको हम इस तरीके से सेम भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पहले वाले में नीचे से ऊपर देख रहे थे तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट थी ये चीज़। अब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो जिस लाइन के थ्रू हम नीचे देख रहे हैं
उसी को बस नाम दे दिया जाता है लाइन ऑफ साइट। तो ये इसमें लाइन ऑफ साइट होगी। अब ये चीज़ बच्चों आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ें हैं, लेकिन इनका यूज़ जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आता है। आई होप आपको ये चीज़ें हमारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग अपने पहला ही जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। बच्चों जब भी मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा 30 सेकंड का। मैं चाहूँगा कि आप पहले अपनी नोटबुक से उस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको और टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर पढ़िएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। पहले बच्चों मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों पढ़िए जरा पहला एग्जाम्पल। आई होप बच्चों आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा फिर इसको पढ़िएगा। अब मैं इसको पढ़ के समझाता हूँ। लिखा हुआ अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक मेरा टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है। हम लोग भी जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा साथ ही साथ उसका फिगर को बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले एक हमारा भाई ग्राउंड होगा, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड पे एक ही मेरा टावर वर्टिकली खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस फिगर को और अच्छे से बना लेता हूँ। तो ये जैसे मेरा एक ही ग्राउंड है, इस पे यहाँ पर एक मेरा टावर जो है वो मेरा वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर मेरा एक पॉइंट है। मान लिया कि जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो मेरा पॉइंट ये वाला ये पॉइंट है। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट ये है, इससे 15 मीटर अवे ये वाला पॉइंट है। ठीक, जैसा देखिए क्वेश्चन कह रहा मैं भी वैसा ही वैसा करता चला जा रहा हूँ। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ से बच्चों देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन की बात बोलिए तो पहले हम लोग एलिवेशन को एक बार देखते हैं। एलिवेशन क्या होता है, जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो ये जो एंगल फाउंड होता है ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसने बोला है कि ग्राउंड के उस पॉइंट से जो टावर का जो टॉप है उसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा बच्चों इसमें दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसा कर दिया। क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे ये जो मेरा टावर है जिसको मैं येलो कलर से ये पेंट कर रहा हूँ, ये जो है येलो वाला, इसकी मुझे हाइट चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने फिगर बनाया, फिर अगला काम है इसको नाम दे देना। तो इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। यानी मुझे हाइट ऑफ द टावर जो चाहिए, टावर हाइट, वो यहाँ पर है बच्चों मेरी AB, और यही मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब कैसे इसको करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल ABC लिया। अब इस ट्रायंगल में देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हमारा C एंगल है जो 60 डिग्री है, उसमें जो BC है हमारा, ये तो हमारा बेस है, और AB जो है AB हमारा परपेंडिकुलर है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब बेस और परपेंडिकुलर इसके बीच में कोई रेशियो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हाँ बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ा था कि tan वाला हमारा एक रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन बनाता है। तो हम यहाँ पर उसी को लिखेंगे, हम लिखेंगे tan 60। tan 60 लिया। tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस बच्चों हमारा क्या है BC। क्लियर है। बस अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे और जिसकी हमें वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाएगी। tan 60 की वैल्यू हम लोगों ने अगर टेबल याद करी तो tan 60 हमारा होता है √3 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें चाहिए, BC हमारा 15 है। ठीक है, इस 15 का मल्टीप्लिकेशन उधर भेज देंगे, इधर डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो AB इक्वल टू आ जाएगा 15√3 मीटर। यानी जो हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गई है वो हमारी आ गई है 15√3 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको ज़रा पढ़िए, मैं उसके लिए 30 सेकेंड आपको देता हूँ। सॉरी।
ठीक है बच्चों, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन आसान है। इसमें ज़्यादा हमें सब में देखिए एक ही पैटर्न यूज़ होगा कि एक चीज़ से एक चीज़ दी होगी, दूसरा हमें उसका रेशियो लगा करके फाइंड आउट करनी। यही पूरे एप्लीकेशन को करने का तरीका है। अब लेकिन जैसे मान लीजिए दिया हुआ है टावर वगैरह, तो ऐसा नहीं कि आप अपने एग्जाम में पूरा टावर बनाने लगोगे, ऐसा नहीं। टावर को जस्ट एक लाइन से हम शो कर देंगे, उतना मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, अब हमारा पोल है तो पोल तो भाई ज़मीन पर ही होगा। तो सबसे पहले हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, ये ग्राउंड है, और एक हमारा ये जो है ये हमारा पोल है। ठीक है, ये हमने पोल ड्रॉ कर लिया। अब उसने बोला कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो हमारी 5 मीटर है। भाई पोल की उसने पूरी हाइट दे दी है, यहाँ से यहाँ तक की जितना हमारा पोल था ये 5 मीटर का है, मैंने भी बना लिया। आगे क्या कह रहा है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। आपको एक रिपेयर करना है एक लड़की को, और उसको टावर के ये टॉप से 1.3 नीचे मीटर तक यहीं पे उसको रिपेयर करना है। यानी ये जो बच्चों डिस्टेंस है ये वाली, ये हमारी है 1.3 मीटर। चलिए इसको भी मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब अच्छा बच्चों, ये 1.3 और ये पूरी 5 थी, तो जो इतनी ये नीचे वाली डिस्टेंस बची है ये कितनी होगी, ये होगी 5 माइनस 1.3। इसको आप करोगे तो आ जाएगा 3.7। क्लियर है, तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 3.7। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बची हुई डिस्टेंस है यहाँ से और नीचे तक। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। What should be the length of the ladders that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। कह रहा अब इसको रिपेयर जो करना था तो उसने एक लैडर का यूज़ करा हुआ है। तो लैडर भाई ऐसे लगी हुई है। उसने कहा इस लैडर की लेंथ क्या होगी, कौन सी लैडर की, ये जो येलो कलर से मैं कर रहा हूँ। कह रहा इसकी लेंथ हमारी क्या होगी ताकि वो उतने जो पॉइंट जहाँ पर उसको रिपेयर करना है वहाँ तक पहुँच जाए। क्वेश्चन में रिपेयरिंग का पॉइंट भी दिया हुआ है कि वो टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। यानी पहले मुझे इसकी लेंथ चाहिए लेटर की। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम जो फिगर दिया हुआ है उसको नेमिंग कर लेते हैं। तो एक पॉइंट ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्लियर है, ओके। और एक इंक्लिनेशन का देखिए एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। यानी जो हमारी लेडर इंक्लाइन है वो 60 डिग्री है। इंक्लाइन है तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर है। अब इसमें आप बच्चों कहेंगे इसमें तो वैसा एलिवेशन या ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है। तो उसमें बच्चों ध्यान से पढ़ो तो दिया हुआ है व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। यानी हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल मतलब जमीन से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिसपे वो इंक्लाइन है हमारी जो लेडर है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें बच्चों आप ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BCD को ध्यान से देखिए। अब BCD में जो है मुझे BC पता है। BC हमारा क्या है, BC हमारा परपेंडिकुलर है जो हमारा 3.7 है। हमें चाहिए क्या, लेडर की लेंथ चाहिए। लेडर क्या है मेरी, उसकी लेंथ BD है, और BD जो फिगर में है वो हमारा जो है हाइपोटेन्यूज है, उसकी हमें लेंथ चाहिए। यानी हमें एक ऐसा रेशियो फाइंड करना चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में एक रिलेशन दिया हो। तो बच्चों हमें अच्छे से पता है कि साइन वाला जो एंगल होता है वही हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यानी मैं इस ट्राइंगल में साइन जो रेशियो है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा BD। सबकी वैल्यू रख दीजिए बच्चों। साइन 60 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है √3/2 इक्वल टू BC हमारा दिया है 3.7 अपॉन BD कितना हमें चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो √3BD इक्वल टू 3.7 इंटू 2। अब इधर √3 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो BD इक्वल टू आ जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। क्लियर, तो 3.7 हो जाता है मेरा 7.4 अपॉन, देखिए बच्चों क्वेश्चन में √3 की हमें वैल्यू दी हुई है। तो जब भी हमें वैल्यू दी जाए तो हम वैल्यू का यूज़ करेंगे। वो हमें दी हुई है 1.73। क्लियर है, अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है तो मैं उनको भी बता देता हूँ। देखिए पहले सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको डेसिमल को हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर नीचे जिनमें ज़्यादा
नंबर के बाद डेसिमल होंगे उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 1.73 में 2 के बाद है, यानी मैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो इसने एक जीरो तो इसका ये ले जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये बचेगा 740। ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल एक ज़ीरो को ख़त्म कर दिया और नीचे बचेगा 173। बस अब ये आ गया। इसको आप जो अपना यह ओरिजिनल वाला मेथड है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। एक मैं करके आज दिखा दे रहा हूँ आपको। 173 ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 3 12, 4 692 हुआ। ठीक है, 10 में से ये 2 गया, 8 आया, 48 आया, पॉइंट लगाया, 0 आया। अब कितने टाइम्स जा सकता है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स इसका आएगा 346। कितना बचा, 134। पॉइंट लगा हुआ, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये हमारा 8 टाइम्स और चला जाएगा। एट टाइम्स नहीं जाएगा बच्चों, 7 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम देख लेते कितना होगा। कितना बचेगा, 129। यानी ये जो हमारी हाइट आ रही है, यानी जो लेडर की जो पूरी मेरी लेंथ आ रही है जिसको हमने लिया हुआ था BD, तो BD इक्वल्स टू आ रहा है मेरा 4.27 मीटर। क्लियर है, तो BD हमारा आ रहा है 4.27 मीटर। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में आगे सेकंड पार्ट दिया हुआ है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड द प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। कह रहा जो हमारा ये पोल है इसके जो फुट से लेडर का जो फुट है उसको कितनी दूरी पर रखना चाहिए, यानी उसने हमसे ये DC वाला पार्ट भी पूछा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं बच्चों ट्रायंगल लूँगा BDC नाम है ना, हाँ BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब BDC में बच्चों ध्यान से देखिएगा, BDC में मुझे क्या क्या पता है। तो अब देखिए मुझे एक तरीके से हाइपोटेन्यूज भी पता आ गया, ये भी पता आ गया, लेकिन मुझे थर्ड चीज़ चाहिए जो हमारा बेस है। तो हम परपेंडिकुलर और बेस सबसे आसान उसी के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर मेरा BC है और बेस हमारा CD है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan का होता है, तो मैं ले रहा हूँ इसमें tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चों हमारा क्या है, BC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू मेरी होती है √3। BC की वैल्यू बच्चों 3.7 है, 3.7, और CD ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो CD इक्वल्स टू हो जाएगा 3.7 बाई √3। अब ये कैसे आ गया, इसको मैं इधर बता देता हूँ। ये CD को उधर ले जाऊँगा, यहाँ डिवीज़न में, उधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो √3 इंटू CD हो जाएगा। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, ये कैसे आ गया। तो मैंने क्या करा, ये जो √3 है ये CD उधर चला जाएगा, डिवाइड में उधर मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू 3.7। अब √3 मल्टीप्लिकेशन में उसको उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में होके ये जो मेरा आया हुआ है ना, ये चीज़ इसमें आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके मैंने इसको करा हुआ है। अब √3 की वैल्यू मुझे दी है, तो 3.7 अपॉन 1.73। ठीक है, अब आगे, अब जैसे अभी देखिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा ताकि दोनों के डेसिमल ख़त्म हो जाएं। ये क्या बचेगा बच्चों, 370 अपॉन 173। अब इसको आप अपने जो जनरल मेथड है उससे डिवाइड करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली गेम 2.13 मीटर। तो जो हमारा जो फुट का जो डिस्टेंस है ये वाला CD वाला, ये हमारा आ गया 2.13 मीटर। क्लियर है, तो उस क्वेश्चन ने जो जो चीज़ें हमसे पूछी थी वो मैंने इसको यहाँ पर बता दी। आई होप आपको ये मैंने कैसे करा हुआ है चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, फर्स्ट वाले से सीधा हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टफ तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल दे दिया हुआ है। तो इसको आप 1-2 बार और देखिएगा तो चीज़ें इसकी भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लूँ ज़रा।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लिया है और अब इसको करने का देखते हैं। दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, एक मतलब मेरा ऑब्जर्वर है, इस बार ऑब्जर्वर की भी हाइट दी हुई है जो मेरी 1.5 मीटर है और वो 28.5 मीटर अवे यानी दूर है एक चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम अ राइज इज 45 डिग्री। चिमनी के टॉप का उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो बोला हुआ है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम अपना फिगर बनाते हैं। एक हमने ग्राउंड बनाया, क्लियर है, ये मेरा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड पे हमारी एक ये चिमनी खड़ी हुई है, ये हमने उसमें चिमनी लगा दी। और इस बार जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी भी हाइट दी हुई है, चलो उसकी भी हाइट हो गई। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है वो हमारा वो भी दिया हुआ है टॉप का, तो वो भी हमने बना लिया। आप भी इससे पहले देखिए, फिगर जितना अच्छा क्लियर बड़ा बनेगा उतना क्वेश्चन करने में हमें इजी रहेगा। अब जो जो चीज़ दी उनको लिखते हैं कि ऑब्जर्वर की हाइट दी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये ऑब्जर्वर की हाइट हो गई। उसके बाद इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, जो चिमनी से जो ऑब्जर्वर दूर है वो मेरा 28.5 मीटर है। चलो ये भी बन गया, आप भी ऐसे बना लोगे। फिर क्या दिया हुआ था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम अ राइज इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखे चाहिए, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, लेकिन अब हवा में तो एलिवेशन का यहाँ एंगल ऐसे बना नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल अपने मन से ऐसे ड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि जो भी एंगल बनते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेंगे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है मेरा, 45 डिग्री है उसकी आंखों से। भाई कोई भी ऑब्जर्वर होगा, जैसे ऑब्जर्वर है तो उसकी आंखें यहीं पर तो होंगी, ये हमारा ऑब्जर्वर, उसकी आंखें यहाँ पर होंगी। क्लियर है बात, ये हमारा 45 डिग्री है। अब उसने बोला व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, मुझे चिमनी की हाइट चाहिए। तो पूरा पहले नेमिंग कर देते हैं, A B C D E, मैंने ये पूरा नेम कर दिया। अच्छा बच्चों, मेरा D, जैसे D को ध्यान से देखिएगा, ये मेरा 1.5 है, ये वाला पार्ट ये मेरा 1.5 है, तो ये वाला जो BC होगा ये भी 1.5 होना चाहिए। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं कि ये भी जो होगा मेरा 1.5 होगा। ठीक, तो अब अगर मुझे AB पता चल जाए तो मैं जो चिमनी है पूरा AC की उसकी हाइट आ जाएगी। मैं लिख रहा हूँ चिमनी की हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हाइट बच्चों कितनी होगी, हमारी AC होगी, और AC बच्चों हमारा क्या है, AB प्लस BC। तो AC अगर चाहिए मुझे, देखिए BC मैंने 1.5 जो है ये निकाल लिया हुआ है, BC हमारा 1.5 आ गया, तो AB और निकाल लूँ। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये जो मेरा CD है, ये वाला, ये जो CD है 25, उतना ही मेरा BE भी होगा, ये दोनों सेम है ना, यानी नीचे वाला 28.5 है तो ये भी जो मेरा होगा ये भी 28.5 होगा। इसको भी मैंने लिख दिया, क्लियर। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABE, मैंने ये ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल ABE में। अब बच्चों यहाँ पर मुझे AB चाहिए, AB हमारा परपेंडिकुलर है और हमारा BE जो है, मैं लिख देता हूँ, AB जो है ये परपेंडिकुलर है और हमारा BE ये हमारा बेस है। तो अब मैं इस ट्रायंगल में tan की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। tan मेरा बच्चों क्या होता है, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस हमारा BE। क्लियर, सबकी वैल्यू लिखता हूँ। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB मुझे चाहिए और BE हमारा 28.5 आ गया क्योंकि इक्वल था। इसको उधर भेज देंगे तो AB इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 28.5 विच इज़ 28.5 मीटर, यानी AB बच्चों हमारा कितना आ गया, 28.5 हो गया। अब हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी AC इक्वल टू AB प्लस BC। AB बच्चों अभी मैंने निकाला 28.5, BC हम लोगों ने पहले ही ऑब्जर्वर की हाइट जितना होगा 1.5, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। अब ये मेरा एक तो पहले तो ये तो मेरा आंसर आ गया। अब अगर किसी को ये एडिशन में दिक्कत आ रही है तो उसको भी मैं नीचे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 28.5 और ये 1.5। पहले तो डेसिमल से एकदम डेसिमल मिला के रखे, जैसे मेरा डेसिमल जैसे एक ये तो वैसे ही मैंने उसी के नीचे दूसरा वाला डेसिमल रखा, इसको ऐड करना है।
5510 0, डेसिमल लगा दीजिए अपने आप। कैरी आया 1, 819 और एक कैरी था, हो गया 10, बचा 1, 213, तो 30.0, 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ से मेरा 30 मीटर आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी मैंने कैसे करा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िएगा बच्चों, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप पहले एग्जाम्पल पढ़िए, मैं भी पढ़ लूँ ज़रा। ओके बच्चों, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो मैं आपको इसको वन बाय वन, एक एक लाइन बाय लाइन इसको समझाता हूँ। दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये हमारा हो गया एक ग्राउंड, क्लियर। इस पे हमारी एक ये बिल्डिंग हमारी खड़ी हुई है, ठीक, ये हमने बिल्डिंग बना दी। अब उसने बोला हुआ है एक पॉइंट पी है ग्राउंड पर, तो हमने ग्राउंड पर एक पॉइंट जो है अपना यहाँ पर मैंने पी ले लिया कि ग्राउंड पे ये वाला जो पॉइंट है वो पी है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो लेंथ दी है, हाइट दी है सॉरी, वो हमारी 10 मीटर है। इससे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है, क्लियर है। अब बोला हुआ है आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हमारा झंडा है, उसको होस्ट करा गया है। मैं झंडा बना देता हूँ। ये मेरा एक फ्लैग है जो होस्ट करा गया हुआ है, ठीक है, इसके बिल्डिंग के टॉप पे। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसी पॉइंट से, पी पॉइंट से इसके टॉप का, हमारे फ्लैग स्टाफ का, वो 45 डिग्री है। तो मैं इसका जो, सॉरी ये लाइन गड़बड़ हो रही है, उसको सही से बनाता हूँ। ओके, ये जो हमारा फ्लैग का जो टॉप का ये है, ये मेरा एंगल जो है ये मेरा 45 डिग्री है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे बनाता जा रहा हूँ, तो कोई भी फिगर देख के क्वेश्चन को समझ सकता है, इस हिसाब से आपको भी बनाना है। फिर उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब मुझे ये जो मेरा फ्लैग है, यानी ये जो झंडा मैंने बनाया था, इसकी मुझे ये लेंथ चाहिए, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी से इस जो बिल्डिंग के जो फुट की ये डिस्टेंस है, ये हमें चाहिए। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरा नाम हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये तो हमारा पी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। एक चीज़ क्वेश्चन में और दी है, √3 की इन्होंने वैल्यू भी दी हुई है 1.732, ये हमारा √3 दिया हुआ है। सब चीज़ मुझे क्लियर है, मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये डिस्टेंस नीचे की फाइंड आउट करनी है पी सी। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल पीबीसी को बच्चों आप भी ध्यान से देखिएगा। इसमें मेरा जो बीसी है, बीसी हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा 10 है, ये दिया हुआ है। और हमें वैल्यू चाहिए पीसी की, पीसी हमारा बेस है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो बस सिंपल है बच्चों, हमें पता है कि इस ट्रायंगल में हमें एंगल ऐसा चाहिए, जो रेशियो ऐसा चाहिए जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बता दे। अब हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन 10 बताता है, लेकिन इसमें बच्चों एंगल बहुत ध्यान से देखिएगा। 45 वाला ये जो एंगल है 45, ये बड़े वाले ट्रायंगल का है, ट्रायंगल किसके, PAC का। और PBC के लिए जो हमारा एंगल है वो ये 30 वाला है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से लिखिएगा। तो मैं ले रहा हूँ tan 30। इसी में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि वो 45 ले या 30 ले, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा BC है और बेस हमारा PC है। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3, BC की वैल्यू हमारी 10 दी है और PC की हमें चाहिए, ठीक है। इसको PC को उधर भेजूंगा और √3 को उधर भेज दूंगा, तो PC = 10√3, क्लियर। और √3 की हमें वैल्यू दी हुई है विच इज़ 1.732। तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो मेरा डेसिमल एक जो पीछे जो है जगह वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी बच्चों डिस्टर्बिंग के लिए। तो ये उधर मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.2
17.32 मीटर। ये हमारा पीसी आ गया, यानी हमारा बेस से जो इसकी डिस्टेंस है हमारी आ गई 17.32 मीटर। अब अगला मुझे फ्लैग की वो चाहिए। अब मैं इसको लिख देता हूँ पहले, ये हमारी आ गई 17.32 मीटर। अब बच्चों मैं अपना अगला ट्रायंगल ले रहा हूँ। ट्रायंगल में ले रहा हूँ PAC। इन ट्रायंगल PAC को मैं लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, PAC में मैं एंगल ले रहा हूँ 1045। ठीक है, क्यों मैंने 1045 लिया? देखिए AB जो है मेरा, AB जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखते रहिएगा फिगर में। AB जो है वो हमारा एक परपेंडिकुलर का पार्ट है। तो अगर मैं ट्रायंगल PAC में 10 ले रहा हूँ, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो मैं लिखते जाऊँगा तो समझ में आएगा। 1045 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखिए PAC को, PAC मैंने ये ट्रायंगल लिया हुआ है। इस ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट, जिसको मैंने रेड कलर से करा हुआ है। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन बेस हमारा PC। तो मैं इसमें लिखता हूँ ये AC अपॉन PC। क्लियर है? अब सबकी मैं वैल्यू फाइंड रखता हूँ। 1045 की वैल्यू होती है 1। AC बच्चों ध्यान से देखिएगा, AC हमारा जो है, AC जो है उसमें AB जुड़ेगा प्लस BC। मैं लिख सकता हूँ ना AB प्लस BC, मैं वही लिखता हूँ यहाँ पर, AB प्लस BC अपॉन बेस बच्चों PC है हमारा, और PC की वैल्यू कितनी है? 17.32, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी। क्लियर? इसको उधर भेज देता हूँ तो हो जाएगा 17.32। इधर डिवीजन में था, उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। AB हमें चाहिए और BC देखिए बच्चों हमें फिगर में गिवन है, जो कि है मेरी 10। क्लियर है? आई होप आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इस 10 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो AB इक्वल टू 17.32 माइनस 10। इससे 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर। यानी जो हमारी फ्लैग स्टाफ की जो लेंथ है वो हमारी आ जाएगी 7.32 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आज बच्चों मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ाया, और 4 जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखिएगा। ये जितना मेरे से ट्रिगो में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट तो उतने नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेरिएशन मिलता चला जाएगा कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना है। एक चीज़ दी होगी, एंगल लगाना है, रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।